हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के सीएसएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग एलिमेंट। ओवरलैपिंग का मीनिंग है अगर आपको किसी इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट एंटर करना है या आपको किसी कंटेंट के ऊपर कोई एलिमेंट एंटर करना है तो आप ओवरलैपिंग के थ्रू से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ये मेनली आपका इमेज के लिए आप यूज करेंगे। इमेज के ऊपर आपको कुछ टेक्स्ट राइट अप करना है, देन यू कैन राइट ओवरलैपिंग एलिमेंट। When element are position, they can overlap other element. Means एक element के ऊपर आपको दूसरा element overlap करना है तो you can write overlap element. The z-index property specify the stack order of an element. Which element should be placed in the front of or behind the other. Simple, you can write the z-index. जिस element के ऊपर आपको कोई दूसरा element access करना है उससे लिए आपको लिखना है z-index और उसे आप वैल्यू दे दीजिए -1. Then it can be accessed easily. तो जैसे आप यहाँ पर सिंटेक्स देख रहे हैं, आपने इमेज के ऊपर पोजीशन आपने देनी है, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट आपने दे दिया है 0 पिक्सल, टॉप आपने दे दिया 0 पिक्सल और जेड इंडेक्स आपने दे दिया -1। इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो भी इंडेक्सिंग होगी, जो भी आप एलिमेंट लिखेंगे अदर, वो इसके ऊपर अपीयर होंगे। तो हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं एक्चुअल में। ओपन योर टेक्स्ट एडिटर एंड न्यू फाइल क्रिएट, सेव इट, फाइल सेव एज overlap डॉट html। इसमें मेनली आपका एक इमेज को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट यू कैन राइट html। फर्स्ट टैग आपका हो जाएगा, टाइटल आपको राइट अप करना है, आप राइट अप कर लीजिएगा। फर्स्ट आप यहाँ पर एक हेडिंग टैग हम लोग दे देते हैं h1 और आप कुछ भी यहाँ पर राइट अप कर लीजिए, वेलकम CSE क्या। देन अब आपको एक इमेज यहाँ पर एक्सेस करनी है तो इमेज के लिए आपका कोड होता है img src equal to, then you can write here name of your image and dot उसका एक्सटेंशन। तो इमेज भी आपकी उसी फोल्डर में सेव होनी चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं हमारे फोल्डर में कौन सी इमेज यहाँ पर है। तो आप चेक करेंगे तो इस फोल्डर में इमेज 1 भी है, इमेज 2 भी है, इमेज 2.jpg, इमेज 1.jpg। तो हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं इमेज 2.jpg, 2.jpg। इसकी हाइट विड्थ आपको डिफाइन करनी है तो आप हाइट विड्थ डिफाइन कर दीजिए, हाइट 200 पिक्सल। यहाँ पर आपको इक्वल टू के थ्रू देना पड़ेगा, इक्वल टू 200 पिक्सल, पिक्सल में दे दीजिए, डायरेक्ट दे दीजिए और विड्थ भी आप इसकी डिफाइन कर दीजिए, विड्थ 200, हाइट भी 200 एंड विड्थ भी आप 200 दे दीजिए। पिक्सल में लिखना है तो पिक्सल में भी आप राइट अप करते हैं और डायरेक्ट भी आप राइट अप कर सकते हैं। तो अगर आप अब देखेंगे सिंपल हम लोग इसको सेव करते हैं और अभी बिना हम CSS के इसको चेक करते हैं। तो आप रन कीजिए इसको। आपका जो कोड था वो था relative.html overlap.html। तो इसे हम लोग रन करते हैं, ओपन विद क्रोम पे आप ओपन कर लीजिए इसको। ओपन करने के बाद आप चेक करेंगे तो आपकी ये इमेज यहाँ पर शो हो रही है, बट अब ये आपका ओवरलैप की कंडीशन आपने एक्सेस नहीं की है। देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो अलग से शो कर रहा है, इमेज आपकी अलग से एक्सेस कर रही है। अब आपको इस टेक्स्ट को इस इमेज के ऊपर राइट अप करना है या आपको अनदर टेक्स्ट राइट अप करना है और वो भी इसी इमेज के ऊपर आए तो वो कंडीशन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अनदर टेक्स्ट यहाँ पर राइट अप करते हैं। आप एक कोई भी एक पैराग्राफ में कुछ राइट अप कर लीजिए, हेलो वेलकम टू CSE क्या, ये भी हम लोग एक पैराग्राफ में राइट अप कर लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट यू कैन डिफाइन हियर CSS। अब CSS हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टाइल और आपने इस स्टाइल को क्लोज कर दिया है। इस स्टाइल के अंदर एक्चुअल में आपको आप रिलेटिव की ओवरलैप की कंडीशन आपको राइट अप करनी है। सबसे पहले आप इसकी कंडीशन डिफाइन कर दीजिए कि टॉप में इमेज img, आपका जो एलिमेंट है वो है इमेज, ये आपका टॉप में रहेगा और फिक्स कर देंगे हम इसको 0, टॉप आपका 0 एंड लेफ्ट भी हम लोग इसको 0 कर देते हैं। देन आपका पोजीशन, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका पोजीशन आपको राइट अप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन आपको इसमें एब्सोल्यूट आप कर दीजिए। और इसके अलावा अब आप यहाँ पर लिखेंगे, अभी भी अगर आप सेव कर रहे हैं इसको और रन करते हैं
तो उस कंडीशन में देखिए आपका जो इमेज तो शो हो रहा है और जो टेक्स्ट है वो क्या है आपका बैक साइड पे शो हो गया। तो आपको उस टेक्स्ट को इसके ऊपर राइट अप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे जेड इंडेक्सिंग, जेड जेड इंडेक्स, देन यू कैन राइट हियर -1 सेमीकोलन, देन चेक इट। अब आप इसको चेक कीजिए, सेव किया आपने, अब चेक करेंगे इसको। -1 करने से देखिए आपका जो भी टेक्स्ट था वो आपका इस इमेज के ऊपर शो हो गया। तो आप इमेज का साइज बढ़ा दीजिए, इमेज के ऊपर आपको कुछ भी राइट अप करना है तो आप इजीली उसे राइट अप कर सकते हैं। ये आपका है जेड इंडेक्सिंग के थ्रू आप ओवरलैप कर सकते हैं वैल्यू को। तो ये था आपका सिंपल कंटेंट। इसकी विड्थ आप और इंक्रीज कर सकते हैं, इसको 400 हम लोग कर देते हैं ताकि आपका टोटल टेक्स्ट इसके ऊपर अपीयर हो जाए। तो देखिए ये इस टाइप से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका ओवरलैपिंग। ओवरलैप आप कैसे करेंगे, किसी टेक्स्ट के ऊपर आपको इमेज के ऊपर आपको टेक्स्ट को ओवरलैप करना है, देन यू कैन राइट पोजीशन एब्सोल्यूट एंड जेड इंडेक्स -1। इफ यू कैन राइट हियर 1, आप इसे 1 लिखेंगे तो उस कंडीशन में देखिए आपकी कंडीशन है जेड इंडेक्स आप चेंज कर सकते हैं। 1 यू कैन राइट, ये इट कैन गिव आउटसाइड, ये फिर से आपका आउटसाइड चला जाएगा, मीन्स इसके पीछे आपका शो करेगा। इफ यू कैन राइट हियर -1 इट कैन बी गो टू, ये आपका उस इमेज के ऊपर जो है वो शो करेगा आपका, ये देखिए आपका इसके ऊपर शो करेगा। तो ये था आपका जेड इंडेक्सिंग, ओवरलैपिंग, हाउ टू ओवरलैप टेक्स्ट इन अ इमेज। तो इस टाइप से आप उसे ओवरलैप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।